ये है, ठीक है, पकड़ो, आओ, हाथ पकड़ो। बसंत ऋतु के आगमन पर फूलदेई पर्व अब पहाड़ से लेकर मैदानों तक बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने लगा है। 90 के दशक से ये खूबसूरत बाल पर्व बढ़ते पलायन के कारण पहाड़ों से समाप्त होने लगा था, जिसके चलते समाज सेवी शशि भूषण मैठानी ने खूबसूरत पारंपरिक बाल पर्व को संरक्षित करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने वर्ष 2004 में सीमांत जनपद चमोली मुख्यालय गोपेश्वर व आसपास के गांव मैठाना, पपड़ियाना, पाडुली, वैरागना, देवलधार, पलेठी सहित दर्जनों गाँवों में बच्चों के समूह बनाकर फूलदेई मनाने की शुरुआत की थी। वर्ष 2012 में उन्होंने देहरादून के 23 स्कूलों के सहयोग से देहरादून की सड़कों पर पहली बार फूलदेई पर्व मनाने का संदेश दिया था और वर्ष 2014 से प्रत्येक वर्ष राजभवन और मुख्यमंत्री की देहरियों से मनाने की अनूठी परंपरा की शुरुआत की। वर्ष 2021 से मैठानी ने फूलदेई के विसर्जन पर्व को संरक्षित करने की मुहिम को भी अभियान में शामिल किया, जिसके तहत अब प्रत्येक वर्ष मुख्यमंत्री और राजभवन के देहरी से शगुन में बच्चों को मिलने वाले पारंपरिक उपहार गेहूं, गुड़, चावल और सांकेतिक भेंट को बारी बारी पहाड़ के अलग अलग गांवों तक पहुंचाने का बीड़ा भी उठाया है। विगत वर्ष वह राजभवन व मुख्यमंत्री आवास की भेंट अपने गांव मैठाना लेकर पहुंचे थे और इस बार उन्होंने सीमांत जनपद चमोली लासी गांव का चयन किया है। आने वाले समय में इस बाल पर्व को और भव्य बनाने का संकल्प लिया है। साथ ही अगले वर्ष से गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के 51 गांव तक राजभवन मुख्यमंत्री आवास की भेंट पहुंचाएंगे। फूलदेई संरक्षण अभियान के सफलतम 19 वर्ष पूरे होने के बाद अब यूथ आइकन क्रिएटिव फाउंडेशन के संस्थापक और संस्कृति प्रेमी शशि भूषण मैठानी पारस द्वारा फूलदेई विसर्जन कार्यक्रम ग्वाल पूजा संरक्षण अभियान को भी शुरू कर दिया है। इस अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल व मुख्यमंत्री द्वारा फूलदेई के अवसर पर भेंट किए गए गेहूं, चावल व गुड़ को देहरादून से आकर उन्होंने लासी गांव की महिलाओं और बच्चों को सौंपा। लासी में भेंट पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूल बरसाकर स्वागत किया, जिसके बाद राजभवन व मुख्यमंत्री आवास से शगुन में पहुंची भेंट को गांव से ऊपर जंगलों के रमणीक स्थल विनायक सेन में सामूहिक भोज के साथ पकाया गया और ग्रामीणों में प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। शशि भूषण मैठानी पारस ने रंगोली आंदोलन रचनात्मक मुहिम के तहत इस पर पर्यावरण संरक्षण अभियान को भी जोड़ा हुआ है, जिसे उन्होंने नाम दिया है हर डेली एक डाली, जिसका उद्देश्य ये होगा कि प्रत्येक घर आंगन में एक वृक्ष अवश्य हो। खासकर बसंत के आगमन पर जिन वृक्षों में पुष्प खिलते हो, ऐसे में पुष्प वृक्षों में अमलतास, स्थल पद्म, गुलमोहर को विशेष अभियान के तहत रोपा जाएगा। साथ ही स्थानीय जलवायु के अनुकूल पौधों में बांज, देवदार, रुद्राक्ष, सैतूत, आंवला को भी रोपा जाएगा। आज लासी के विनायक सेन में चमोली पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे की मदद से पर्यावरण संरक्षण अभियान में 21 बांज के पौधे और 15 आंवले के पौधों का रोपण सब इंस्पेक्टर पूनम खत्री, नयन सिंह कुंवर एवं महिला मंगल दल सदस्यों द्वारा किया गया। शशि भूषण मैठानी पारस ने बताया कि आने वाले समय में फूल माई फूलदेई पर्व बड़े व्यापक स्तर पर मनाया जाने लगेगा। तब फूलों के अत्यधिक दोहन से पर्यावरण की क्षति न हो, उसे ध्यान में रखते हुए अब हर घर पुष्प वृक्ष रोपण का अभियान चलाए जाने की मुहिम भी विगत वर्षों से निरंतर जारी है। यूथ आइकन क्रिएटिव फाउंडेशन के रंगोली आंदोलन मुहिम के तहत आगामी वर्ष 2023 के फूलदेई तक 101 गाँव में ग्रामीणों के सहयोग से फूलदेई वाटिका बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे लेकर ग्रामीणों में भी खासा उत्साह है। जो पर्व है जो फूलदेई के 20 दिन के बाद मनाया जाता है, ये आज यहाँ पे जो एक मिशन जो चलाया हुआ पिछले 20 वर्षों से, उसी के तहत पिछले 2 वर्षों में एक और नई चीज़ इसमें शुरू की गई है कि गांव-गांव में कैसे इस पर्व को वापस जोड़ा जाए, क्योंकि पलायन के साथ साथ ये ख़त्म होता गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2 दशकों की मेहनत के बाद अब लोगों में उत्साह बन गया है। गाँवों में भले ही अभी कम है, शहरों में इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा होने लगा है। अब इसी क्रम में और आगे इसको बढ़ाने के लिए किया गया है कि फूलदेई पर्व को हम ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं, ज़्यादा उसको प्रचार प्रसार दे रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब फूलदेई पर्व है, प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति का दोहन भी होगा, तो उस दोहन को बचाने, उसकी भरपाई हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक मुहिम इसके साथ शुरू की गई है कि हर डेली एक डाली, डेली गढ़वाली में कहा जाता है देहरी को और डाली वृक्ष को कहा जाता है। तो हर डेली एक डाली पर्यावरण संरक्षण के रूप में रोपी जाएगी। और एक मेरा जो अभी अगला मिशन है, आज प्रधान जी लोगों ने यहाँ पे जो भरोसा दिलाया है, यहाँ पे चमोली ज़िले के जो दसोली के लासी गांव में मैं हूँ और यहाँ के लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ में सारे ग्रामीण इकट्ठे हुए इस जंगल में आए हैं और फूलदेई पर्व का समापन करने जा रहे हैं। इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे एक वचन दिया, मैं कहूँगा एक संकल्प लिया है कि इस गाँव में
फूलदेई वाटिका बनाएंगे। जो हमारी अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है कि अब हर गांव में एक फूलदेई वाटिका होनी चाहिए, जिसके अंदर कि बच्चे खेलें, बच्चों को पर्यावरण की सीख मिले, पर्यावरण के बारे में उनको जानकारी मिले, प्रकृति का संरक्षण की भी उनको सीख मिले। तो ये पर्व चले और मैं सबको पुनः शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद करता हूं अपने सभी लासी क्षेत्र के ग्रामवासियों का। इसी तरह से उत्तराखंड में अगले टाइम में किसी और गांव की बारी आएगी, गढ़वाल और कुमाऊं सभी को शामिल करना है, तो किस तरह से होगा, आप लोगों के भी सुझाव की मुझे आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्थान आप देखेंगे कि ये जो गायों के लिए अभी कुछ देर पहले सभी बच्चे और माताएं पुरुष सब पहुंचे थे। इस गांव के लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर के विनायक सैण एक जगह यहाँ पहुंचे और आप देखें कि ये गायें अपने आप जंगलों से चरते हुए, और ये पानी का जो स्रोत इनके लिए बनाया रहता है, इसको खाल और चाल इस तरह की जो लोकल बोली में बोला जाता है, पानी की खाल होती है, तो बरसात से भर जाती हैं और ये पानी पीने के लिए इनके लिए होता है। और ऐसी ही जगहों पे ग्वाल बालों के द्वारा जो पूजा करने का जो विधान था पहले, जैसे कि आप यहाँ पे सुन रहे हैं कि अभी ये लोग कह रहे हैं कि आज कई बच्चे कह रहे हैं कि वो पहली बार इस पूजा में शामिल हो रहे हैं, पहली बार इस पूजा को देख रहे हैं, क्योंकि ये जो मैंने मुहिम शुरू की थी और इसी तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में प्रत्येक गांव में, उत्तराखंड के प्रत्येक गांव तक इस तरह की परंपराएं बढ़ाई जाए। इससे क्या होगा कि जो गांव से पलायन हो चुका है, तो कम से कम हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं का पलायन ना हो, उस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। और बेहद खूबसूरत जगह है ये लासी गांव है। लासी गांव का ये टॉप देखिए आप, मेरे चारों तरफ अगर मैं यहाँ से बताऊँ आपको तो उधर से जोशीमठ, निजमुला घाटी, गोपेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, चोपता, और इधर से आप पोखरी, और इस चारों एक ऐसी जगह है कि 360 डिग्री में आप कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये कोई रुकावट नहीं है। तो ऐसे दर्शनीय स्थल, ऐसे पर्यटकों के लिए आकर्षण के स्थल हैं और ऐसे जगहों को हम कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि ये जगह अभी जैसे यहाँ के प्रधान बता रहे हैं कि यहाँ पे पहले पूजा होती थी, यहाँ पे लोग आते थे, लेकिन अब ये पूजाएं सब बंद हैं। तो क्यों बंद हुई? पलायन के कारण। अगर पलायन रुकता है या हम इस तरह की परंपराओं को, इस तरह की संस्कृतियों को वापस अपनी पुनर्जीवित करते हैं, आज जैसे इस तरह से प्रयास किया गया है, लोगों ने इसके लिए धन्यवाद भी कहा है और मैं भी अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि इसको शुभारंभ करने में आज मेरा थोड़ा बहुत योगदान मिला है और इतने लोगों को मैं इस जगह पे इकट्ठा कर पाया हूँ इस उच्च हिमालयी क्षेत्र में। और सभी बच्चों का उत्साह आप मेरे पीछे देखिए, तब से वो खेलते जा रहे हैं और बच्चे खुद कह रहे हैं कि वो पहली बार आज शामिल हो रहे हैं इस तरह के आयोजन में। तो मैं हर गांव में, हर जगह ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा फूलदेई का पर्व है वो एक दिन का पर्व नहीं है, पूरे महीने का पर्व है, हर्षोल्लास का पर्व है और चरणबद्ध तरीके में उसकी अलग अलग परंपराएं निभाई जाती हैं और उनमें शामिल होना हम सब के लिए एक सुखद अनुभूति देता है। उसी से हमारी संस्कृति, परंपराएं जीवित रहेंगी। आज आप देखेंगे कि कल्चरल जो टूरिज़्म भी डेवलप हो रहा है, हमारा संस्कृति का पर्यटन भी डेवलप हो रहा है। तो अगर हम अपनी संस्कृतियों को पुनर्जीवित करते हैं और इस तरह से उनको जीवित रखने का प्रयास करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि पर्यटक भी ऐसे स्थानों पे आएंगे, आपके साथ शामिल होंगे। हमारे गांव में जो होम स्टे बनाने की योजनाएं हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ेंगी और रेवेन्यू बढ़ेगा, लोगों की आर्थिकी बढ़ेगी और प्रदेश का भी राजस्व बढ़ेगा। तो इस दिशा में ज़रूर काम होना चाहिए। ये खूबसूरत जगह आप देखिए, मैंने भी पहली बार देखिए इतनी खूबसूरत जगह कि इतनी नज़दीक में, जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन खुद गांव से 1.5 किलोमीटर नीचे जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि वो पहली बार यहाँ आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी उदासीनता लोगों के बीच में है अपने क्षेत्रों को लेकर के। तो मेरा प्रयास यही है कि हर गांव, हर जंगल में जाना और ऐसी जगहों को पुनर्जीवित करना। एक मिशन है कि हर डेली एक डाली फूलदेई की, क्योंकि हम फूलों को चुनते हैं, फूलों को निकाल लेते हैं, फिर उन फूलों को कैसे हर बार निकाल लेंगे तो फिर वो दोहन होता जाएगा। तो अगर फूल चाहिए तो उसके लिए डाली लगानी जरूर। यहाँ पे फूलदेई समापन का जो कार्यक्रम हो रहा है इस गांव में मिठानी जी के सहयोग से, और इन्होंने हमें भी, चमोली पुलिस को भी यहाँ पे आमंत्रित किया है। तो इसमें मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे करती हूँ। और यहाँ पे जो भी चमोली पुलिस ने यहाँ की जनता के सहयोग से वृक्षारोपण कार्यक्रम किया है, जो है कि हर डेली एक डाली जो है, इसका हमने
वृक्षारोपण यहाँ पे किया है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इस तरह के जागरूकता प्रोग्राम मैं चाहती हूँ कि आगे भी भविष्य में होते रहे, ताकि हम अपनी संस्कृति से यहाँ पे जुड़े रहें। तो मैं यहाँ पे सभी का बहुत बहुत, मैठानी जी का और यहाँ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, पूरे चमोली पुलिस के परिवार की तरफ से। आज हमारे बीच श्रीमान शशि भूषण मैठानी जी अपने फसानफाड़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत लासी के विनायक सैन तोक में उपस्थित हुए हैं। जो हमारे बाल पूजा जो हमारी पूरी पौराणिक परंपरागत जो पूजा होती थी, तो उसको क्रियान्वित करने के लिए, जागृत करने के लिए और समाज में जो हमारी पौराणिक धरोहर है उसको जागृत करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो राजभवन से आप ये फूल देई टोकरी के साथ में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो सर्वप्रथम मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। निस्संदेह यह कदम एक सराहनीय और हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाने वाला कदम है। और यहाँ पर आपके द्वारा निरंतर रूप से समाज की सेवा जिस प्रकार से की जा रही है, और आपके द्वारा पर डेली एक डाली का जो कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, तो वो भी बहुत ही सराहनीय और अनुकरणीय है। तो मैं समझता हूँ कि अपने इस ग्राम पंचायत के भीतर अपने जितने भी नन्हे मुन्ने बाल हैं, हमारी मातृशक्ति है, युवा दोस्त हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, तो आपके इस कार्यक्रम को और राजभवन से जिस प्रकार से आपके अथक प्रयासों से पहली बार प्रकृति के इस सुंदर वादियों में जो एक विनायक सैन का प्रकृति और संस्कृति का एक बड़ा समागम, यहाँ पर बड़ा मिलन जो इस प्रकार आपने करवाया है, उसके लिए आप कोटि कोटि बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। गुआ पूजे और आज बेटिन ये चेता मैंने 20 गते बेटिन गोरु भैंसाओं बिसने लागल अंगार बुरास बांध हर कुछ भी घास आज बेटिन बिस मार जा। अब ये सब बाल बच्चों के द्वारा यू हुए दान, और ये बहुत कुछ रीख बाग और वो क्या बनो हुई सुंगार समझ से के नुकसान हो ये पूजा जानवर ये पूजा